हेलो दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में मैं अमिताभ आनंद आपके लिए आज के टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक है सेफ रिटर्न एमिड द कोविड-19 क्राइसिस। ये जो कोविड-19 क्राइसिस जो चल रही है, ठीक है ना, ये जो संकट है एक तरीके से कोविड-19 क्राइसिस का, उसके बीच, एमिड का मतलब बीच, द डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव, दुख, आफत, यानी कि कष्ट। ये जो कष्ट झेल रहे हैं, फेस्ड बाय मतलब सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं, किसके द्वारा? माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी श्रमिक हैं या कामगार हैं, उनके द्वारा। मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अ मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट global lockdowns was imposed in India to tackle the pandemic, the travels of the migrant worker have shown no signs of ending। यानी कि कहा यह जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स, यानी कि दुनिया में, वैश्विक यानी कि दुनिया में जितने भी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, मतलब कि बहुत ही कड़ा लॉकडाउन्स जो लगाया गया, उनमें से एक जो है भारत में भी लगाया गया था। वॉज इम्पोज इन इंडिया, इम्पोज मतलब लगाया जाना, इन इंडिया। उसके एक महीने के बाद ये लगाया क्यों गया था? तो वो कहा जा रहा है कि टू टैकल का मतलब यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव आपको पर्पस बताता है किस लिए? टू टैकल द पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक से, महामारी से निपटने के लिए जो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स लगाया गया था, उसके एक महीने बाद, ठीक है ना, अ मंथ आफ्टर द ट्रेवल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेवल्स का मतलब होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ट्रेवल्स होता है एक तरीके की कष्ट, यानी कि डिफिकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा डिफिकल्टीज जो कि अनुभव की जाती है एक किसी खास सिचुएशन में। जैसे इसको आप हिंदी में कष्ट या शोक कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण भी दिए हैं, द बुक क्रॉनिकल्स द ट्रेवल्स ऑफ अ रूरल इंडियन फैमिली, यानी कि ग्रामीण भारतीय फैमिली परिवारों का जो है ये उसके शोक को, उसके कष्ट को बताता है ये बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रेवल्स है, तो माइग्रेंट का जो कष्ट है, माइग्रेंट वर्कर का, हैव नो साइंस ऑफ एंडिंग, ये इसका कोई मतलब खात्मा होते नहीं दिख रहा है, यानी कि इनका जो कष्ट है वो खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है उसका, कोई भी एक तरीके के साइन समझते हैं, जो प्रतीक है वो नहीं दिख रहा है। द गवर्नमेंट told the Supreme Court in late March that arrangements had been made to provide temporary shelters with food for migrant workers, and as of then none of them was on the road, just days after the lockdown had triggered an exodus of people to their native places। दो तीन चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? ट्रिगर्ड मतलब होता है टू मेक समबडी टू स्टार्ट या टू मेक समथिंग टू स्टार्ट, ठीक है। और एक्सोडस का मतलब होता है, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं गमन या पलायन कह सकते हैं, मतलब कि लार्ज अमाउंट में लोगों का निकलना। नेटिव प्लेसेस मतलब मूल स्थान, जानते ही हैं इसको। तो ऑफ देन मतलब तब तक, एज ऑफ देन, ये पूरा का पूरा एक तरीके का इडियम सी है। तो एज ऑफ देन या एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने कहा, द गवर्नमेंट टोल्ड, ठीक है, क्या कहा, किसको कहा? सुप्रीम कोर्ट को कहा इन लेट मार्च। कब कहा? लेट मार्च में, मार्च के अंत में, कि दैट, क्या कहा कि अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, हैड बीन मेड, किस लिए? तो टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स, यानी कि अस्थाई आश्रय की जो है देने की वो व्यवस्था कर दी गई है। किसके साथ? फूड के साथ, यानी कि भोजन के साथ। किसके लिए? तो फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। एंड एज ऑफ देन, और तब तक जो है, नन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई भी जो मतलब वर्कर हैं, वॉज ऑन द रोड, वो कोई भी वर्कर जो है वो सड़क पर नहीं थे। नन है ना यहाँ पर, तो नन जो है वो नेगेटिव बता रहा है, तो नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं जो है थे वो सड़क पर नहीं थे। जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड एन एक्सोडस ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेस, मतलब जस्ट डेज आफ्टर मतलब कुछ ही दिन, मतलब कि कुछ ही दिन के बाद जब लॉकडाउन ने ट्रिगर्ड किया था, शुरू किया था, क्या करना?
लोगों का पलायन करना, किस तरफ, टू देयर नेटिव प्लेस, उनके मूल स्थान की तरफ, ठीक है। बट रिपोर्ट्स हैव शोन, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं, हैव शोन मतलब दिखाए हैं या बताते हैं कि दैट थाउजेंड्स कंटिन्यू टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि हजारों लोग जो हैं आज भी, यानी कि अभी लगातार जो है वो ट्रैवल करते जा रहे हैं लंबी दूरी, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादा कैसे, बाय फुट, उनमें से ज़्यादा बाय फुट जो है यानी कि पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। किस लिए यात्रा कर रहे हैं, तो टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस, यानी कि जो कष्ट, जो संकट है, संकट की जो स्थिति है उससे बचने के लिए, एस्केप मतलब बचना एक तरीके से, उससे भागने के लिए। और किस लिए, टू देयर फैमिलीज, और अपने फैमिलीज से मिलने के लिए, ठीक है ना। मीनवाइल, इस बीच लैक्स ऑफ वर्कर्स हु वर डिपेंडेंट अपॉन डेली एंड कैजुअल लेबर, यहाँ तक पहले देख लीजिए। मीनवाइल लैक्स ऑफ वर्कर्स, लाखों जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो डिपेंडेंट थे यानी कि निर्भर थे किस पर, डेली यानी कि दिन प्रतिदिन के लेबर पर, श्रम पर, या फिर कैजुअल यानी कि आकस्मिक। एक कैजुअल होता है, एक परमानेंट होता है, ठीक है ना। तो कैजुअल आकस्मिक जिसको कह सकते हैं, उसके उस श्रम पर वो निर्भर थे। वो लाख ऑफ वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आर स्टिल स्ट्रैंडेड, वो जो है अभी भी फंसे हुए हैं, कहाँ पर, मुंबई एंड दिल्ली में, विदाउट वेजेस, बिना किसी श्रम के, बिना कोई वेजेस के, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स, ये जो फंक्शनिंग है, जो कामकाज है आश्रय का, जहाँ पर आश्रय लेते हैं ये लोग, ठीक है, इन सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पे, हैज़ बीन अनइवन, वो जो है अनइवन रहा है, असमान रहा है, कहाँ पर, अक्रॉस स्टेट्स, पूरे राज्य में, और मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगरीय शहरों में ये जो है असमान रहा है। मतलब कहीं भी जो है इसका फंक्शनिंग जो है यानी कामकाज जो है शेल्टर्स का, वो समान नहीं रहा है कि एक स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह में अलग अलग रहा है। विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, विद के साथ जब भी शुरू करते हैं वाक्य को, सेंटेंस को, तो उसके साथ जो है आईएनजी का यूज़ होता है या नाउन इक्विवेलेंट का यूज़ होता है। तो ऑनगोइंग लॉकडाउन, ये जो अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो ये लॉकडाउन किस टाइप का है, ये इकोनॉमी को क्षति पहुंचा रहा है, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाला जो ये लॉकडाउन है, ये लगातार चल रहा है लॉकडाउन जो है, उसके साथ क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिलीफ मेजर्स है, जो राहत उपाय है, वो क्या है, हैव बीन इनसफिशिएंट, वो क्या है, अपने आप में इनसफिशिएंट है, यानी कि आप कह सकते हैं उसको अपर्याप्त है। किस चीज़ में, इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, यानी कि उनकी ज़रूरतों को मतलब कि पूरा करने में, तो इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स। सम माइग्रेंट वर्कर्स, प्रोवाइड फॉर मतलब व्यवस्था करना, उसको देना, ठीक है ना। सम माइग्रेंट वर्कर्स हु स्टेयर एट कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लिवलीहुड्स, लिवलीहुड्स का मतलब क्या होता है आपको जानते हैं, आजीविका होता है, जो जीवन यापन का जो चीज़ होते हैं वो होते हैं लिवलीहुड्स। इन देयर एडॉप्टेड प्लेस ऑफ वर्क आर बेटर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स एंड फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन देयर नेटिव प्लेसेस। यानी कि कह रहा है कुछ माइग्रेंट, जो प्रवासी कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, हु स्टेयर एट का मतलब क्या होता है, टकटकी लगा कर देखना, एक जगह बड़े बड़े आँखों से देखना, ठीक है। और स्टेयर एट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जो मान लीजिए सामना करना होगा, तो उसका मतलब ही स्टेयर एट होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द देख लीजिए, पहले तो ट्रिगर देख लीजिए। ट्रिगर का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू स्टार्ट, यानी कि सम पीपल फाइंड दैट सर्टेन फूड्स ट्रिगर देयर हेडेक्स, यानी कि कुछ लोग पाते हैं कि कुछ सर्टेन फूड्स जो है वो हेडेक क्रिएट करता है, ट्रिगर करता है। एक्सोडस का मतलब द मूवमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि गमन या पलायन करना, ठीक है। स्टेयरिंग एट समथिंग, ये ईडियम है, स्टेयर एट समथिंग, ठीक है ना। इफ़ यू आर स्टेयरिंग एट अ बैड सिचुएशन और प्रॉब्लम, यू नो, तब आप जानते हैं कि यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट और डील विथ इट वेरी सून, यानी कि आप इसको अनुभव करने जा रहे हैं या इससे निपटने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय लेट, एक वाक्य हमने दिया है,
बाय लेट इन द फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट हाफ के अंत में द टीम वॉज स्टेयरिंग एट ऑलमोस्ट सर्टेन डिफीट, यानी कि उसे लग रहा था टीम को कि अब जो है डिफीट सामने है और उसको वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि सम माइग्रेंट वर्कर्स हु स्टेयर एट कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लिवलीहुड्स, यानी कि उसकी जो आजीविका की जो लगातार मतलब कि लॉस होते जा रहा था, उसकी हानि होते जा रही थी। ठीक है, इन देयर एडॉप्टेड प्लेसेस ऑफ वर्क, यानी कि उनके जो काम के स्थान पर, यानी कि जो उनके कार्यस्थल पर, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ बिहार या यूपी या कहीं और से जो दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो वहाँ पर जो काम के लिए जाते हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्क में जो जाते हैं, तो उनका जो लिवलीहुड्स जो है वो लगातार खत्म हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रही है। तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। वो वर्कर्स जो हैं, ठीक है ना, वो वर्कर्स अब क्या है, मतलब कि आर बेटर ऑफ, यानी कि वो बेहतर हैं। कैसे बेहतर हैं? डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स, यानी कि किस पर निर्भर करके? जो सोशल सेफ्टी नेट, जो सामाजिक जो एक सुरक्षात्मक एक नेट से जो जाल है, ठीक है, जो समाज के द्वारा दिया जाता है, एंड फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो पारिवारिक के द्वारा जो समर्थन का एक ढांचा है, उसके द्वारा जो मिलता है इन लोगों को इन देयर नेटिव प्लेसेस, अपने मूल स्थानों पर, उस चीज़ में जो है ये अभी बेहतर है, मतलब कि आर बेटर ऑफ। बेटर ऑफ मतलब बेहतर, पहले से अच्छे हैं। दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन अ डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। दे मतलब वर्कर्स शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन अ डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। इन लोगों को, यानी कि इन वर्करों को जो है इनका लाभ दिया जाना चाहिए या इनको लाभ उठाने देना चाहिए। कैसे? इन अ डिग्निफाइड, बड़ा गरिमापूर्ण तरीके से और बड़ा मानवीय तरीके से। ठीक है ना। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा, ठीक है, यानी कि मनरेगा के तहत, ये जो मनरेगा है आप जानते हैं, मनरेगा के तहत जो है काम शुरू करना, फिर से शुरू करना, रीस्टार्टिंग, यानी कि ये जो रीस्टार्टिंग है ये आपका क्या है, ये आपका जो है जिरंड है। तो मनरेगा के तहत काम को फिर से शुरू करना, उसके बाद दैट लगा है, तो दैट जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मनरेगा को क्वालिफाई करता है या मनरेगा से संबंधित है। जो एंटीसीडेंट है मनरेगा, उसी के लिए यहाँ दैट आया है। तो ये दैट वेंट डॉर्मेंट, जो निष्क्रिय हो गया था। डॉर्मेंट मतलब निष्क्रिय, जैसे ज्वालामुखी देखते होंगे, डॉर्मेंट ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो, यानी कि वो निष्क्रिय हो जाता है। तो मनरेगा जो निष्क्रिय हो गया था इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर पर, शुरुआती समय में जो है ये निष्क्रिय हो गया था, मतलब इस पर काम नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो उस मनरेगा को के तहत फिर से काम करना जो है, फिर से काम स्टार्ट करना, उसने क्या किया है, एज प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव, इसने एक इंसेंटिव दिया है, एक प्रोत्साहन दिया है। किसको? किसके लिए? वर्कर्स के लिए, कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए। टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेस, कि वो अपने मूल स्थान की तरफ प्रस्थान करे। टू लीव फॉर का मतलब होता है किसी जगह की ओर जाना, प्रस्थान करना। It is evident that the option of keeping workers at their respective places is no longer viable. ये स्पष्ट है, it is evident, ये स्पष्ट है कि that the option of keeping, यानी कि ये जो विकल्प है वर्कर्स को रखने का, यानी कि कामगारों को रखने का उनके संबंधित जगहों पर, रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर, इज नो लॉन्गर, यह जो है, यह ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन के लिए इज आया है, यह ऑप्शन जो है अब ये वाइबल नहीं रहा है, अब व्यवहारिक नहीं रहा है, अब प्रैक्टिकेबल नहीं रहा है। एंड द सेंटर मस्ट वर्क, और सेंटर को, यानी कि केंद्र सरकार को, केंद्र को जो है उसको काम करना चाहिए, वर्क एट वेज, उन तरीकों पर काम करना चाहिए ताकि उन्हें जो है टू अलाउ फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, ताकि उन्हें जो है ले जाया जा सके उनके कहाँ पर, मूल स्थानों पर। ठीक है। तो सेंटर मस्ट वर्क एट वेज, उन तरीकों पर काम करना चाहिए सेंटर को जिससे जो है उनके ट्रांसपोर्ट की जो है वो व्यवस्था की जा सके उनके नेटिव प्लेसेस की तरफ, यानी कि उनको ले जाया जा सके कहाँ पर, उनके नेटिव प्लेसेस। नेटिव प्लेसेस यानी कि उनके मूल स्थान।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया अमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, लेकिन एशिया जो है वो पूरा महाद्वीप है। तो इंडिया के बारे में कह रहा है, भारत जो है एमंग अदर एशियन कंट्रीज, मतलब कि दूसरे अन्य जो एशियन कंट्रीज के बीच, जैसे कि इसके जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं इसके सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मलेशिया एंड अदर्स और अन्य, हैज़ मैनेज्ड, वो सफल रहे हैं क्या करने में, टू अवॉइड द हाई फैटिलिटीज एंड इन्फेक्शन रेट्स। ठीक है, वो क्या करने में सफल रहे हैं? हाई फैटिलिटीज, फैटिलिटीज क्या होता है? मृत्यु, ठीक है ना। फैटिलिटी जो होता है वो मृत्यु होता है, अ डेथ कॉज्ड बाय द एन एक्सीडेंट और बाय वायलेंस, ठीक है, और समवन हैज़ डाइड इन आइदर ऑफ दीज वेज, यानी कि हिंसा में या किसी एक्सीडेंट में जो डेथ हो जाती है उसे फैटिलिटी कहते हैं, ठीक है। फैटल एक शब्द है, जानते ही हैं, घातक, और फैटलिटी यानी कि डेथ यानी कि मृत्यु, ठीक है, या नाश, ठीक है। तो ये जो फैटलिटी हुआ, हाई फैटलिटी, ठीक है, और क्या है? इन्फेक्शन रेट, हाई इन्फेक्शन रेट्स, ठीक है ना, उसको अवॉइड करने में, उससे बचने में, ठीक है ना, ये सफल रहे हैं, ठीक है ना। अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करने में, तो नज़रअंदाज तो यहाँ पर अच्छा शब्द नहीं लग रहा है, तो उससे बचने में, ठीक है ना, उससे इस्केप करने में। तो ये जो इंडिया है अमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट मलेशिया एंड अदर्स हैज़ मैनेज्ड, देखिए इतना बड़ा है और इसके लिए हैज़ आया है, आप इसको समझिएगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ एमंग, इंडिया के बाद कॉमा है और उसके बाद बता रहा है कि एमंग अदर एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उसमें उनके बीच, जैसे कि इनकी जो नेबर्स हैं, ये नेबर्स प्लूरल है और एशियन कंट्रीज भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, जब बात किसकी हो रही है? केवल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन इसके बीच जो है आप इन लोगों की भी बात हो रही है, लेकिन इसके लिए ये मतलब कि आपका वर्ब नहीं आ रहा है ये चीज़। तो एमंग अदर जैसे होता है ना, इंडिया विथ देयर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, या जैसे राम अलोंग विथ हिज वाइफ, तो इस समय जितने भी शब्द आएंगे, मतलब कि वर्ब आएंगे, वो मतलब कि जो आपका पहला शब्द होगा वर्ब मतलब कि सब्जेक्ट का, उसी के अनुसार वो एग्री करेगा, ठीक है ना। तो इंडिया अमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि उसके नेबर्स होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कौन कौन है? मलेशिया और अदर्स जो हैं, हैज़ मैनेज्ड, वो सफल रहे हैं बचने से, यानी कि किस चीज़ से बचने से? हाई फैटिलिटीज़ मतलब कि उच्च मृत्यु से, और इन्फेक्शन रेट से, और हाई इन्फेक्शन रेट से भी, हाई फैटिलिटीज रेट्स और हाई इन्फेक्शन रेट्स, यानी कि संक्रमित जो संक्रमण का जो दर है उससे बचने से वो बचे रहे हैं। दैट हैव बीन, ये रेट्स के बारे में बता रहा है, हाई फैटिलिटीज और इन्फेक्शन रेट्स के बारे में बता रहा है। ये दैट जो है यहाँ फिर से जो है आपको क्या आ गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन, और रेट्स के लिए आ रहा है, ये हाई फैटिलिटीज और इन्फेक्शन रेट्स के लिए आ रहा है। दैट हैव बीन सीन, जो देखा गया है, यानी कि दैट का मतलब यहाँ जो देखा गया है, कहाँ पर? यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, राइट। आगे बढ़ते हैं। द लॉकडाउन हैज हेल्प, निश्चित रूप से लॉकडाउन जो है उसने मदद किया है, किस चीज़ में? आगे देखते हैं क्या है। बट इट हैज़, यानी कि इट मतलब क्या हो गया? लॉकडाउन, ठीक है। तो बट इट हैज़ कम, लेकिन यह जो आया है, ये लॉकडाउन जो आया है, सॉरी, ये जो ये जो हेल्प हुआ है, मतलब इट हैज़ कम एट अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ये लॉकडाउन जो आया है जिसके कारण जो हेल्प हुआ है इसको क्या करने में, हाई फैटिलिटीज़ और इन्फेक्शन रेट्स को अवॉइड करने में, तो यह जो है यह आया है किसके कॉस्ट पर? बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, मानव और जो आर्थिक कीमत है उसके एवज पर आया है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन एमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ से इज जो है उससे जुड़ गया, क्वेश्चन इज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? किस चीज़ का है? ऑफ प्रश्न ये है कि क्या, वेदर में क्या टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन एमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ऑफ वेदर, क्या इस आर्थिक संकट के बीच
लॉकडाउन को विस्तार करना, लॉकडाउन को आगे की तरफ ले जाना, उस चीज़ का जो प्रश्न है वो जो है एक मॉरल डिलेमा है, एक नैतिक दुविधा है। डिलेमा मतलब एक ऐसे सिचुएशन में होना जहां पर आपको बहुत दिक्कत होती है डिसीजन लेना। ठीक है, डिलेमा क्या मतलब, एक सिचुएशन इन विच डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यू कुड डू, तो दुविधा होता है। ठीक है, तो द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है कि क्या इसको लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए एमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के बीच। वो जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक मॉरल डिलेमा है, एक नैतिक दुविधा है जिसको हल किया जा सकता है, दैट कैन बी रिजॉल्व, जिसको हल किया जा सकता है। ये दैट जो है फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, डिलेमा के लिए, दैट कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स, केवल व्यवहारिक कदमों से ही आप इसको हल कर सकते हैं। ये व्यवहारिक कदम जो है ये क्या है, ये उसके बारे में फिर बताता है ये आपको। यहाँ फिर जो है, यहाँ दैट के साथ जो है ये कैन बी रिजॉल्व, ये पैसिव में आ गया, लेकिन यहाँ दैट के साथ कंपनसेट जो आता है ये भी वर्ब है, तो ये जो है ये एक्टिव में है। ये स्टेप्स जो कि कंपनसेट करता है यानी कि भरपाई करता है किसको, पुअर को, गरीबों को और श्रमिकों को, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्रों में जो ये जो पुअर वर्कर्स हैं और जो गरीब हैं उनको कंपनसेट करता है। और क्या करता है, एंड प्रोटेक्ट, और सुरक्षा देता है किनको, ओल्ड, गरीबों को, द ओल्ड एंड द इन्फर्म। देखिए इसमें देखिएगा आप, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, इन्फर्म क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इन सब के साथ जो है आपने देखा होगा द लग गया है, तो ये जितने भी हैं ये सब नाउन हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि सारे कम्युनिटी यानी सारे को, सारे क्लास को आप उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द पुअर एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द इन्फर्म, यानी कि बूढ़े लोगों को और जो कमज़ोर लोगों को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। महाराष्ट्र, द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, द स्टेट यानी कि वो राज्य जहाँ पर सबसे ऊंचा मतलब कि सबसे ज़्यादा मामले हैं, इंसिडेंस है, या मामले यानी कि घटना घटी है वहाँ पर कोविड-19 केसेस का। ठीक है ना, बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि बिसाइड्स मतलब के अलावा, यानी कि उसके पास जो है माइग्रेंट वर्कर्स का सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर है, उसके अलावा। ठीक है ना, ये जो है आपको कह रहा है कि महाराष्ट्र, द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ कोविड-19 केसेस, यानी कि महाराष्ट्र जो कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट इंसिडेंस है, मतलब कि सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ज़्यादा मामले हैं कोविड-19 केसेस के। ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड्स जो है प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स हैविंग, बिसाइड्स मतलब के अलावे, बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर, इसके अलावे जो है उनके पास जो है सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की संख्याएँ हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीयों की, प्रवासी कामगारों के। हैज़ अर्ज्ड द सेंटर, उसने आग्रह किया है, महाराष्ट्र ने आग्रह किया है किसको, सेंटर को, केंद्र को, कि वो प्लान करे, योजना बनाए और रिज्यूम रेलवे सर्विसेज, किसके लिए, फॉर द लेबरर्स। ठीक है, और रेलवे यानी कि रेल सेवाओं को फिर से चालू करे, किसके लिए, लेबरर्स के लिए। वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3, एक बार लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाती है 3 मई को, तो ये जो है सेंटर को आग्रह किया है कि वो प्लान करे और रिज्यूम करे रेलवे सर्विसेज को, ताकि लेबर्स को जो है ट्रांसपोर्ट करके उनके नेटिव प्लेस में भेजा जा सके। इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ये एक ऐसा आग्रह है या ऐसा रिक्वेस्ट है जिसको सेंटर को मस्ट हीड, हीड मतलब ध्यान देना। ठीक है ना, सेंटर को जो है जरूर ध्यान देना चाहिए। इट इज़ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। ठीक है ना, इट इज़ फ्यूटाइल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स, यानी कि यह बेकार की बात है, यह व्यर्थ है, यह मतलब कि वर्कर्स यानी कि श्रमिकों को जो है ब्लेम करना, दोष लगाना, जो फ्लॉक करके, जो फ्लॉक मतलब होता है झुंड में एक साथ किसी जगह की तरफ जाना, तो फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन, यानी कि झुंड में जो रेलवे स्टेशन की तरफ जो वो गए थे उसके लिए वर्कर्स को ब्लेम करना जो है वो एक फ्यूटाइल है, मतलब कि एक व्यर्थ है। एज हैड हैपेंड, जैसा कि हुआ था, कब, इन मिड अप्रैल, यानी कि अप्रैल के मध्य में हुआ था। ठीक है, स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश,
जैसा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप। गियरिंग अप का मतलब क्या होता है? गियरिंग अप का मतलब होता है कमर कसना या तैयार हो जाना, ठीक है ना। गियरिंग अप टू, गियर अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो तैयार हो जाना, तो स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप, वो भी कमर कस रहे हैं। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब टू मेक समथिंग ईजियर, यानी कि किसी चीज़ को सहज बनाना। देयर रिटर्न, उनके रिटर्न को जो है, इनकी वापसी को और सहज बनाने के लिए वो कमर कस रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। दीज स्टेप्स, ये कदम जो है, आर वेलकम, ये बड़ा स्वागत योग्य है। अलाउइंग, यानी कि अलाउ करना माइग्रेंट को, ठीक है ना, कि वो ट्रैवल करे इन अ सेफ वे, ठीक है ना। यानी कि अलाउइंग माइग्रेंट, माइग्रेंट को अलाउ करना कि वो ट्रैवल करे इन अ सेफ वे, एक सुरक्षित तरीके से। बाय ट्रेन, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। दैट प्रोवाइड्स, जो देता है, जो व्यवस्था करता है किस चीज़ का? फॉर द नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। जिसमें व्यवस्था जो है, जिसमें जो व्यवस्था की गई, जिसमें प्रावधान है किस चीज़ का? नेसेसरी, यानी कि आवश्यक, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहने का। इज़ द लिस्ट, ये जो है सबसे कम ऐसा है, मतलब कि जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।